सरकारी स्कूल की पढ़ाई 14 की उम्र, परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सहयोग करना और अपनी पढ़ाई के साथ साथ भाई बहनों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना। बहुत छोटी उम्र की सेजल बिहार की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 5वें स्थान पर आई। कहानी इनकी ही जुबानी आज के इस एपिसोड में। सेजल, आपने क्या कर दिया है, कुछ पता है आपको? मुझे लगता है मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है, पर जो भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है, जो मुझे ऑनर दे रहे हैं सब, तो उससे लग रहा है कि मैंने वाकई में कुछ बड़ा कर दिया है। पर अभी मुझे कुछ खास खुशी हो नहीं रही है, पर जब मैं प्रथम स्थान प्राप्त करती पूरे बिहार में तो और ज़्यादा खुशी होती। पर मैंने 5वां रैंक प्राप्त किया है, फिर भी मुझे खुशी है और मेरे मम्मी पापा खुश हैं, वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। ये तो बहुत सही बात है। और आपको पता है सिर्फ 5 नंबर और आ जाते तो आप पूरी बिहार में टॉप होती। हाँ पता है, तो 5 नंबर मेरे कम हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझमें कमी थी। उस कमी को मुझे पूरा करना चाहिए था और मुझे उम्मीद है कि जो और 12वीं के बच्चे हैं, औरंगाबाद के बच्चे हैं, वो इस कमी को आगे जाकर पूरा करेंगे और कभी ना कभी फ्यूचर में फर्स्ट रैंक जरूर लाएंगे पूरे बिहार में। बिल्कुल। ये पढ़ाई करते समय आपको कभी लगा कि आप इतने लाख बच्चों के साथ कंपटीशन कर रही हैं? मुझे तो मतलब ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले से सोच रखा था कि मुझे स्टेट लेवल पे कुछ ना कुछ करना है अपने इस एग्जाम में। तो उसके अकॉर्डिंग मैं पहले ही अपना गोल अचीव कर चुकी थी कि मुझे 95+ % चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करती थी और मुझे 5 रैंक प्राप्त हुआ, तो खुशी है। बहुत अच्छी बात है सेजल। सबसे ज़्यादा योगदान किसका मानती हैं, मदर फादर का या स्कूल के टीचर्स वगैरह का? मदर फादर का भी सहयोग है, क्योंकि अगर मदर फादर अपने तरफ से सहयोग राशि नहीं देते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और टीचर्स का भी काफ़ी सहयोग है, क्योंकि ऐसा होता था कि हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। तो जो हमारे स्कूल और कोचिंग के टीचर होते थे, वो ऐसा नहीं दबाव डालते थे कि आपको पैसा देना ही देना है। अगर हमारे पास पैसा नहीं भी होता था तो भी वो मतलब खुद से पूरी तरह से सहयोग करके हमें अपने खुद से आर्थिक सहायता में देते थे, तो अच्छा लगता था। इसी तरह से कौन सी कोई टीचर ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लगे अपने स्कूल में, जो ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ाते हैं? हाँ, वैसे तो स्कूल के सभी टीचर्स अच्छे थे, लेकिन उसमें एक प्रिंसिपल सर थे और वो हमेशा मुझे कहा करते थे कि तुम कुछ अच्छा करोगी तो तुम थोड़ा मेहनत करो, और वो मुझे ज़्यादा ध्यान से पढ़ाते थे स्कूल में। और बाकी जितने सारे टीचर्स थे तो उन सबको को मतलब भरोसा था कि मैं कहीं ना कहीं मैं कुछ करूँगी, ज़रूर करूँगी इस एग्ज़ाम में। और मुझे नहीं लगा था, लेकिन मैंने सच में किया। बहुत अच्छा किया आपने, वाकई बहुत बढ़िया किया है आपने। सेजल, मैंने सुना घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी आपने पढ़ाई की। कुछ दिक्कत हुई पढ़ाई करते समय? पढ़ाई करते समय तो बहुत दिक्कत आता था, पर हमारे पिताजी जो हैं वो हमें कभी इस दिक्कत का अनुभव नहीं होने देते थे। कहीं ना कहीं हम अभी थोड़ा एजुकेटेड टाइप में है, पूरी तरह से नहीं पर थोड़ा बहुत है, तो उस बात का हमें एहसास होता था। पर हमारे फादर कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते थे कि तुम्हारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारी पढ़ाई रोक दो या फिर ऐसा कुछ। हम मतलब किसी भी तरह से पढ़ने पर फोकस बहुत ज़्यादा करते थे और मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और जितने भी स्कूल कोचिंग के टीचर हैं सभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। आपने कहीं कोचिंग ली? हाँ, कोचिंग लिया था मैंने ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर से। ज्ञान गंगा? यस सर। वो यहीं पे है, 12 में? हाँ, 12 में ही है। कभी किसी मोड़ पर ऐसा लगा कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी, छोड़ दें, बहुत दिक्कत है? कभी कभी लगता था, लेकिन जब टीचर समझाते थे तो लगता था कि नहीं, दिक्कत हमेशा होता है, अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है और इसके सिवाय और कोई अलग रास्ता नहीं। पिता होने के नाते कितनी तकलीफ उठानी पड़ी आपको बेटी को यहाँ तक पहुँचाने में? अब बेटी आगे बढ़े तो उसमें तकलीफ थोड़ी होता है। जब
गार्जियन है तो तकलीफ, बच्चा जब आगे बढ़ रहा तो खुशी होना चाहिए, तकलीफ की बात खुशी की तो बात ही है जी, लेकिन संघर्ष तो किए हैं आपने भी। खैर संघर्ष तो हम लोग काफी किए हैं, बिना संघर्ष के, बिना परिश्रम के, ऐसे भी कहावत है कि बिना परिश्रम के लोग आगे नहीं बढ़ते। बिल्कुल सही बात। तो आप भी शिक्षा से जुड़े हुए थे? हाँ, हम लोग शिक्षा सेवक हैं। शिक्षा सेवक हैं जी सर। कितने साल से? हम लोग 14 से 15 साल से अभी काम कर रहे हैं। 14-15 साल से। तो आपने अपने बच्चे के साथ साथ बाकी लोगों के बच्चों में भी शिक्षा बांटी है? जी सर। शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं? जी सर। और आपके स्कूल से भी पता चला था कि आपने एक भी पेरेंट टीचर मीट मिस नहीं किया अपने बच्चे का। हाँ, हाई स्कूल से कभी कभी पेरेंट को मीटिंग रखा जाता था शनिवार को, चाहे अचानक कभी कभी तो सर फोन करते थे मोबाइल के द्वारा, बुलाते थे तो हम पहुंच जाते थे अपने बच्चे की कमियों के बारे में जानने के लिए। जी सर। और फिर उस पर मेहनत भी करते थे वापस आकर? हाँ, फिर हम लोग चले जाते थे अपना काम करके, फिर अपना जहाँ जाना है काम में। मैंने सुना शाम को आप बेटी को पढ़ाते भी थे? नहीं, हम देख कि अब हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि हम बेटी को मतलब पढ़ा, देख रहे कि बेटी जब पढ़ रही तो फिर पढ़ाने का हमको आवश्यकता खुद से ज़्यादा मेहनत करती थी वो? हाँ, बहुत मेहनत करती थी, इसलिए हम उसको ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। तो आपका जो योगदान है वो खैर बहुत बड़ा है, उसकी तो बात ही नहीं की जा सकती। क्या सोचा है भविष्य में, क्या करना चाहती है बेटी? हम तो चाह रहे थे कि बेटी अगर टीचर बनती तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के जनता से मिले तो जनता के कहना में तो बेटी अच्छा है और आगे करेगी। तो चलिए, भी लोग तो हम लोग फिर निर्णय नहीं लिए, लेकिन उस पर निर्णय होगा आगे दिशा करना चाहिए कि हम तैयार हैं। आपको उम्मीद थी कि लड़की 5वां स्थान प्राप्त करेगी इतने बड़े बिहार में? हाँ, हमको उम्मीद थी, तो बस 450 के लगभग में हम सोचे थे, पर इतना नहीं सोचे थे कि मेरी बेटी 5वां रैंक पूरे स्टेट में लाएगी। ये उसकी पढ़ाई का कमाल है। जी सर। तो इसमें आपको स्कूल से पूरा सहयोग मिला? हाँ, स्कूल से भी सहयोग मिला और हम लोग भी काफ़ी मेहनत किए और इसको हमने काफ़ी छूट दिया कि आपको जितना पढ़ना है पढ़िए, पापा आपको तैयार है, जो खर्च लगेगा पैसा लगेगा हम आपको देंगे। कितने भाई बहन हैं बच्चे आपके? हमारा 3 है टोटल। 3 है। ये सबसे बड़ी है? हाँ, ये बड़ी है। बड़ी। 2 बच्चे अभी छोटे हैं? हाँ, 2 बच्चे छोटे हैं। किस किस क्लास में पढ़ रहे हैं? एक 3 में है और एक LKG में। तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई में हमने सुना उतना दम नहीं है, लोग कहते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। आपको भरोसा था कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई में लड़की अच्छा करेगी? ऐसा नहीं है सर, सरकारी स्कूल में बहुत दम है और बहुत पढ़ाई है, क्योंकि इसलिए कि सरकार जो भी शिक्षक को बहाल करता है वो ट्रेंड शिक्षक को ही बहाल करता है, इसलिए हमको पूरा भरोसा था आपको। शुरू से इसी स्कूल में पढ़ी है वो? जी सर। 9th वगैरह में भी प्रदर्शन अच्छा रहा होगा? हाँ, 9th वगैरह में प्रदर्शन ठीक है। कभी कभी स्कूल में प्रोग्राम होता था तो या स्पीच वगैरह भाषण वगैरह देती थी तो हम लोग को बुलाया जाता था, हम लोग सुनते थे। अच्छा। तो लगता था कि नहीं बच्ची कुछ कर पाएगी। आज आपका सीना चौड़ा हो रहा होगा कि लड़की ने कम से कम नाम रोशन किया आपका, जो सपने आपने देखे हैं वो पूरा करने की हिम्मत रखती है वो। हाँ, इसमें सर कहने की बात नहीं है, वैसे तो पूरा बिहार के लोग देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और मैं तो अपने से क्या दया करूँ, तो अपना तो अपने से करना उचित नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये थे सेजल के पिताजी, जिन्होंने अपनी आर्थिक क्षमता के व्यवधान और अवरोधों को तोड़ते हुए अपने बच्ची की पढ़ाई को हमेशा पहले नंबर पर रखा, और आज उसी का नतीजा है कि ये एक गर्वोन्मत्त पिता, या आप कह सकते हैं जिनकी छाती चौड़ी हो गई हो, ऐसे पिता हैं अपनी बेटी के इस परफॉर्मेंस की बदौलत। धन्यवाद। हम देख रहे थे रुकती नहीं जिंदगी। अगले एपिसोड में किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे।